घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय हैं। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले। यही हमारा संकल्प है। ज्ञानवापी मस्जिद में अभी तक तो पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन अब हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद पर अधिकार को लेकर ही याचिका लगा दी गई है। सिविल कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सिविल जज रवि दिवाकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले पर 30 मई को फास्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। फास्ट कोर्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई जज महेंद्र पांडे करेंगे। इस मामले में जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने सिविल जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर की जगह पर बनी हुई है, इसलिए इस पर हिंदू पक्ष का अधिकार है, इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए, इसके साथ ही भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। उन्होंने अपनी याचिका में मस्जिद को गिराने की मांग भी की है। इस मामले में जल्द ही फैसला आ सकता है, क्योंकि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया है। इससे पहले श्रृंगार गौरी की पूजा और ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को लेकर जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट आगे की सुनवाई 26 मई यानी कल करेगी। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना का मुद्दा अपने चरम पर है और इस मुद्दे पर एनडीए में भी तकरार देखने को मिल रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए में सहयोगी जेडीयू और हम जैसे दल जहां जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार कर रही थी, जिसके बाद अटकलें ये भी थी कि कहीं नीतीश कोई बड़ा फैसला ना ले लें, क्योंकि उन्होंने 72 घंटों तक अपने विधायकों को पटना से बाहर न जाने का फरमान सुनाया था और इस मुद्दे के चलते नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल की नजदीकियां भी बढ़ रही थी, जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही थी। और इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए ही नीतीश ने 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि नीतीश के तेवरों से बीजेपी डर गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू ने दावा किया है कि बीजेपी बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी। बताया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर बात हो चुकी है और बीजेपी ने जेडीयू को समर्थन देने का वादा किया है। और अपने इस दावे के साथ ही जेडीयू ने बताया कि अब 27 मई को होने वाली सर्वदलीय बैठक 1 जून को होगी। बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना पर बीजेपी से समर्थन के वादे के बाद ही नीतीश कुमार ने ऑल मीटिंग पार्टी की बैठक 1 जून को रखी है। आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के बीच अक्सर ही अनबन की खबरें देखने को मिलती हैं। अब इस अनबन के बीच राजद और जेडीयू के बीच बढ़ती नजदीकियों ने एनडीए के लिए खतरा बढ़ा दिया था और इसी के चलते बीजेपी को जेडीयू के आगे झुकना पड़ा, या यूं कहें कि जेडीयू के आगे दंडवत होना पड़ा। 10 जून को देश के 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन चुनावों में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि सभी की नजरें इन चुनावों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है और पार्टी को इस बार नुकसान की आशंका नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी के अंदर राज्यसभा सीटों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन बीजेपी की बढ़ी हुई मुश्किल को समाजवादी पार्टी ने और बढ़ा दिया है और ये मुश्किल खड़ी की गई है कपिल सिब्बल को सपा की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर। कपिल ने सपा के टिकट पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने खुलासा किया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे के बारे में बताते हुए कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को लगेगा कि वो किसी पार्टी की आवाज नहीं है। हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं जो मोदी सरकार का विरोध करे। मैं खुद इसके लिए प्रयास करूंगा। मेरी राज्यसभा में बात उठती उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी होगा। कपिल सिब्बल का अचानक से सपा के साथ आना हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और सिब्बल के बीच तल्खियां बढ़ रही थी, उसे देखकर ये कयास पहले से ही थे। लेकिन कपिल सिब्बल के सपा के साथ आने से बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें, इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी सपा 3 सीटें आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है और चौथी सीट पर उसने पेच फंसा दिया है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। और ये मुश्किल आई है विधानसभा चुनावों के बाद सदन में बदले समीकरणों के चलते। दरअसल विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को
52 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसका असर राज्यसभा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। वहीं कपिल सिब्बल के सपा के साथ आने से कयास हैं कि पार्टी के अंदर जारी कलह भी खत्म हो सकती है। खासकर आजम के साथ सपा के रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि सिब्बल आजम के वकील हैं और आजम का कहना था कि अगर सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाएगा तो उन्हें खुशी होगी। ऐसे में कपिल सिब्बल अखिलेश और आजम के बीच की कड़ी भी बन सकते हैं। यानी अखिलेश ने एक बार फिर बड़ा दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई।